स्वागत है आप सभी का ब्रिज कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं सही था, इसलिए लेक्चर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जहां से छोड़ा था आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं बाबू एचसीएफ। आप लोगों ने बहुत से लेक्चर एचसीएफ पर देखे होंगे, लेकिन आज आपको इस लेक्चर में नया जरूर देखने को मिलेगा। आज हम इस लेक्चर में एचसीएफ रियल लाइफ में किस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ये समझेंगे। एचसीएफ को कितने मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं, उन मेथड को आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, सारे मेथड को। और एक जो है रिजल्ट निकालेंगे कि एचसीएफ निकालने के तरीके भले अलग हों लेकिन आंसर सेम आता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, एचसीएफ को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एचसीएफ की मीनिंग समझ लें, जो आपको पता भी है। ठीक है, क्या है बाबू? देखो, सबसे पहले एचसीएफ को क्या कहा जाता था? जीसीडी। आज तक नहीं सुना होगा आप लोगों ने। क्या कहा जाता था बाबू? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। बाद में डेवलप करके इसको एचसीएफ बोला जाने लगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो थी मीनिंग। अब रियल लाइफ में ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे हेल्प करेगा? तो एक रियल लाइफ जो है एक्टिविटी लेते हैं। स्टूडेंट्स के हमें ग्रुप बनाने हैं, किसी चीज के भी ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, तो दो सिचुएशन है यहाँ पर 12 गर्ल्स हैं और 18 बॉयज हैं। इन सब के हमें बराबर इक्वल ग्रुप्स बनाने हैं, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके जो है ग्रुप्स बनाने हैं, और हमें पता लगाना है कि ग्रुप्स कितने बनेंगे, ये हमें बताना है। अगर हम बिना मैथ की हेल्प लिए इसको सॉल्व करें, इस रियल लाइफ प्रॉब्लम को, ग्रुप्स का पता लगाएं, तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, और माइंड भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रयास करें एक छोटा सा, तो यहाँ पे 12 गर्ल्स है, तो अगर हम हर एक ग्रुप में, ठीक है, अब मेरे दिमाग में आया कि 3-3 गर्ल्स दे दें। कितना दे दें? 3-3 गर्ल्स दे दें। ठीक है, एक ग्रुप मैंने 4 ग्रुप बनाए और चारों ग्रुप में 3-3 गर्ल्स जैसे दिया मैंने, 12 गर्ल्स थी, खत्म हो गई। बॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करो तो 18 बॉयज़ हैं। अब कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो? तो अगर मैं क्या करूं, 4 बॉयज दे दूं। ठीक है, 4 बॉयज दे दूं, तो यहां पे कितना हुआ? 4 बॉयज हर ग्रुप में गया, तो 4 3 12 बॉयज आ गए अपने। ठीक है, अब बचे कितने? 6 बॉयज बचे, ग्रुप तो 4 हैं, 6 बॉयज बचे, ग्रुप 4 है। कैसे जाए? अब एडजस्ट कैसे हो? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ग्रुप्स बनाना है इक्वली, तो नहीं सॉल्व हो रहा है बिना मैथ की हेल्प से। अब अगर मैथ की हेल्प लें और मैथ के एक बहुत शानदार टॉपिक एचसीएफ की हेल्प लें, तो ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो मेथड पहला उठाते हैं और उस पहले मेथड से इस रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला मेथड जो है एचसीएफ का, उस मेथड का नाम है फैक्टर मेथड, और इसको हम प्यार से कहते हैं लिस्टिंग मेथड। मतलब लिस्ट बना के सॉल्व करना है। कैसे? देखो, हम क्या करेंगे, नंबर्स के फैक्टर लिखते हैं, फिर उन फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर कलेक्ट करते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं, देन उसके बाद देखते हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, वही अपना आंसर होगा, वही अपना एचसीएफ होगा। अब उस रियल लाइफ प्रॉब्लम का इस मेथड से हम सॉल्यूशन देंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे 12 गर्ल्स और 18 बॉयज का। तो 12 की अगर हम लिस्टिंग करें कि किससे किससे डिवाइड होगा, तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड होगा, देन 3 से डिवाइड होगा, देन 4 से डिवाइड होगा, देन 6 से, एंड लास्ट में 12 से। ठीक, डन है, लिस्ट बन गई। आगे बढ़े। तो यहां पर 18 का अगर हम देखें, ठीक है, 18 का देखें तो 18 2 से डिवाइड होगा, जी हाँ, 3 से डिवाइड होगा, जी हाँ, 4 से ना, 5 से ना, 6 से, जी हाँ, ठीक है, 7 से नहीं, 8 से नहीं, ठीक है, 8 से भी नहीं, 9 से, जी हाँ, हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट में 18। अब हमने लिस्टिंग कर दी। अब इस लिस्ट में हम कॉमन देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉमन फैक्टर सारे उठाएंगे, कॉमन फैक्टर सारे कलेक्ट करेंगे। तो कॉमन फैक्टर अपने पास कौन सा है? 2 है। ठीक है, और कौन है बाबू? 3 है, जी हाँ, लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने पास कौन है यहाँ पे बाबू? 6 है। ठीक है, तो 6 लिख लेते हैं। ये अपने कॉमन फैक्टर आ गए। अब हमको रूल क्या कह रहा है कि आंसर कौन बनेगा? जो सबसे बड़ा होगा फैक्टर वो बनेगा। तो कॉमन में सबसे बड़ा कौन है भाई साहब? कॉमन में सबसे बड़ा कौन है? 6। कॉमन में सबसे बड़ा 6 है,
यही हमारा क्या होगा, HCF होगा, यही हमारा HCF होगा, यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब उस रियल लाइफ क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6, यानी 6 ग्रुप बना दें। अगर हम 6 ग्रुप बना दें तो जो हमारे ग्रुप्स बनाने की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। आओ अब देखते हैं, मैथ की हेल्प लिया, तुरंत पता चल गए कितने ग्रुप बनेंगे हमारे, 6। अब देखो 6 ग्रुप कैसे बनेंगे, ठीक है। 6 ग्रुप आपको बना के यहाँ पे दिखाते हैं। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4, 5, 6। अब आओ जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 12 गर्ल्स थी तो अगर हम 6 ग्रुप बना रहे हैं सब में 2-2 दे दें, सिंपल सी बात है, ठीक है। 2-2 देंगे, 6 ग्रुप, 12 हो गई। 18 बॉयज़ हैं तो 6 ग्रुप हैं, अगर 3-3 बॉयज़ दे दें, 3-3 दे दें तो यहाँ पर 18 बॉयज़ एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह देखो आपने जो है ग्रुप्स बना दिए मैथ की हेल्प से। तो मैथ लाइफ में ऐसे एग्जिस्ट करती है, और खास कर तो HCF, यानी HCF की मदद से हम रियल लाइफ में अगर हमें ग्रुप्स बांटने हो या डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो HCF की मदद से हम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी ग्रुप्स या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को HCF की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और लिस्टिंग की हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपने पास है 15 और 25 का, ठीक है। तो 15 की लिस्ट बनाएं, किससे किससे डिवाइड होगा मेरे भाई, तो 2 से ना, 3 से जी हाँ, 4 से ना, 5 से हाँ, 6 से ना, 7 से ना, 8 से ना, लास्ट में आ जाएगा 15। देन 25 का अगर लिस्टिंग करें तो 2 से 3 से ना ना ना, तो ये किससे कटेगा भाई, 5 से, और इंड में 25 से। तो ये लिस्टिंग हो गई। अब कॉमन फैक्टर देखें इसमें, और वो भी हाईएस्ट देखना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर देखना है और वो भी हाईएस्ट देखना है। तो कॉमन और हाईएस्ट कौन है, एक लौता कॉमन है यहाँ पे 5, इकलौता कॉमन है 5, और वही हाईएस्ट होगा, सिंपल सी बात। तो ये आ गया आपका आंसर। तो लिस्टिंग मेथड की हेल्प से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट मेथड समझते हैं। ये लिस्टिंग मेथड हमने समझ लिया कि लिस्टिंग मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन उठाइए और लिस्टिंग मेथड से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट मेथड जो है HCF फाइंड करने का, वो क्या है, उस मेथड का नाम है मेरे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या नाम है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी नंबर होगा सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर में बांटेंगे। चलो तो क्वेश्चन उठाते हैं, वही 2 क्वेश्चन हर मेथड में लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें रिजल्ट निकालना है कि तरीके अलग होते हैं लेकिन आंसर सेम आते हैं। तो जब सेम लेंगे तभी पता चलेगा। तो 12 उठाते हैं और इसको जो है फैक्टर इसके लेते हैं। तो 2 से 6 टाइम में, देन 2 से 3 आ जाएगा, और 3 से 1, यानी 12 को मैं प्राइम फैक्टर में अगर लिखूं तो 2 इंटू 3 ये आ गया। 18 को लेता हूं भाई साहब, तो ये 2 9 आया, 3 आया, और देन यहाँ पे 3 1 आया। तो 18 के जो प्राइम फैक्टर बने अपने पास 2 इंटू 3 बने। देन उसके बाद क्या करना होगा, HCF पाने के लिए यहाँ पर, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, तो यहाँ कॉमन यहाँ भी देखे जाएंगे, कॉमन हर बार, ठीक है। ये 3 आया, इन कॉमन्स का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आया 6, यही आंसर आया था लिस्टिंग से भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने पास 15 और 25 का HCF। तो वही करेंगे भैया, प्राइम फैक्टर्स में बांटें, तो 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स में, और 5 बन जा 5। 25 जो डिवाइड होगा वो 5 से 5 टाइम्स में, देन 5 बन जा 5। यानी यहाँ पे जो हम बनाएं अगर, तो 15 का जो फैक्टर बना प्राइम, ठीक है, वो ये बने, ठीक है। 25 के प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 5। यहाँ पर अगर हम कॉमन देखें, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो कॉमन इकलौता 5। लिस्टिंग से भी इन दोनों का आंसर 5 ही आया था, ठीक है। आप लोग जो है ऑब्जर्वेशन करते चलिएगा, ठीक है, कि आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं। तो ये हो गया अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक
ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हर नंबर का हम जो है प्राइम फैक्टर करते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, देन मल्टीप्लाई एंड देन आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट मेथड, ठीक है, लास्ट मेथड का नाम क्या है बाबू यहाँ पर, ठीक है, डिवीजन मेथड, या इसी को हम कहते हैं यूक्लिड मेथड। यहां पर हम क्या करते हैं, इस मेथड में बार बार क्या करेंगे बाबू, डिवीजन। ध्यान से, बहुत बढ़िया मेथड है। डिवीजन कैसे करते हैं, यहां पे हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद जो आपका डिवीजर होगा और रिमाइंडर, उसकी हेल्प से हम रिपीट जो है डिवाइड करते रहेंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, अभी हम क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। यूक्लिड डिवीजन फार्मूला अगर हम दें आपको, तो फार्मूला क्या है, ये है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो यहाँ पे सिंबल्स लिखे हैं, इनकी मीनिंग यहाँ पर लिखी है। जो r होगा वो तो रिमाइंडर है, तो आपको पता ही है, ठीक है। अभी इसको क्लियर करेंगे। ये फार्मूला है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर a का मीनिंग क्या है बाबू, डिविडेंड, ठीक है, b का डिवीजर, q का मीनिंग यहाँ पे बाबू है कोशेंट, r मीन्स रिमाइंडर, पता ही है। तो इस फॉर्मूले की मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई है। इसको छोड़ो, क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो उन्हीं दोनों क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मेथड क्या कह रहा था, कि हम डिवीजन करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो बड़ा नंबर कौन है यहाँ भाई, 18 है, ठीक है, बड़ा नंबर कौन है, 18 है। और यहाँ पर हम ठीक है बचपन की तरीके से करेंगे, उसके बाद आपको जो है स्टैंडर्ड तरीका बताएंगे कैसे लिखना है। फार्मूला भूल जाओ, बस आप यहाँ पर जो मेथड लिखा है इसको फॉलो करो। बड़े से छोटे को डिवाइड करो, बड़े को छोटे से डिवाइड करो, तो बड़ा 18 और छोटा 12। कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, 12 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 6। आगे मेथड क्या कहता है हमसे, कि डिवाइड करने के बाद में आगे प्रोसेस कैसे बढ़ाना है, डिवीजर और रिमाइंडर की हेल्प से। हम रिपीट करेंगे डिवीजन इन दोनों डिजिट की हेल्प से, रिमाइंडर और डिवीजर। तो यहाँ पे रिमाइंडर कौन आया, 6, और डिवीजर कौन था, ये, ठीक है, ये अपना क्या था बाबू, डिवीजर था। तो इसकी और ये जो अपना रिमाइंडर था, इसकी हेल्प लेंगे। तो इस बार अपना जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवीजर, और डिवीजर अपना क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, देन सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम में जाएगा, ठीक है, और ये रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है। जो डिवीजर रिमाइंडर को करेगा 0, वही होगा हमारा HCF, यानी HCF कितना आया अपना, 6, ठीक है। किंग वो बनेगा जो लास्ट में रिमाइंडर को 0 करेगा। तो इस डिवीजन ने रिमाइंडर को 0 किया है, इसलिए HCF ये होगा, ठीक है। लिस्टिंग और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसका आंसर 6 ही आया था, ठीक है। अब इसको हम इस फार्मूले की मदद से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूक्लिड फार्मूला, ठीक है। तो यूक्लिड फार्मूला की मदद से इसको रिप्रेजेंट अभी आपको हम करवाते हैं, ठीक है, अभी करवाते हैं, ठीक है, बस थोड़ा समय दें। यहाँ पर जो बीच में होता है, जो अपना यहाँ पे ब्लू वाला है, इसको अगर समझें तो अगर मुझे 18 वापस लाना है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, मीन्स 12 × 1 करूँगा और प्लस रिमाइंडर कर दूंगा, तो वापस अपना जो है 18 आ जाएगा। 12 बन जाए 12 और प्लस 6 18। क्लियर है, चलो ठीक। अब दूसरा जो हमने किया था उसको समझें। इसको अगर हम ऐसे ही लिखें तो अगर मुझे 12 पाना है, अगर मुझे 12 लाना है तो मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई और देन रिमाइंडर ऐड करूंगा। तो देखो 6 × 2 = 12 वापस आ गया। अब यहाँ पे समझो सिंबल्स क्या है। जो यहाँ पर बीच में होगा इसका नेम क्या होगा बाबू, ए, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा बाबू, बी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, क्यों, और ये तो आर पता ही है। तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है, ए
मीन्स ये क्या है, ये भी ए है, ये तो रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट हो गया, और यहाँ पे ये जो है क्या बन जाएगा, जो रिमाइंडर पहले का जो रिमाइंडर था सेकंड वाले का क्या बन जाएगा, डिवीजर, यानी ये बन गया बी। अब यहां पर आप खुद देख रहे हो ये आपका क्या है बाबू, ए है, ए की वैल्यू, ठीक है, इक्वल ये किसकी वैल्यू है भाई, बी की, देन मल्टीप्लाई ये क्यू की वैल्यू है और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो देखो आप यूक्लिड फार्मूला ऐसे अप्लाई कर सकते हो, यूक्लिड फार्मूला ऐसे जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर यूक्लिड फार्मूला अप्लाई करने का मेथड आपको पता हो गया कि यूक्लिड के फॉर्मेट में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, और जो है डिवीज़न मेथड में कैसे करेंगे वो तो आपको दिखाई दिया। अब यहाँ पर इस मेथड से कैसे पता लगाएं कि कौन विनर है, तो रिमाइंडर हो गया क्या, 0 इस वाले स्टेप में। तो यहाँ पर जो बी होगा सॉरी, यहाँ पर जो आपका बी होगा यही हमेशा विनर बनता है, यही बी की वैल्यू ही हमारी क्या होगी, एचसीएफ होगी। वो बी जिस स्टेप में रिमाइंडर हो जाए 0, वो बी की वैल्यू विनर होगी जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाए। तो इस स्टेप में रिमाइंडर 0 हुआ और इस स्टेप में बी की वैल्यू 6 है, मीन्स एचसीएफ जो अपने पास निकल के आया मेरे भाई वो 6 निकल गया। क्लियर है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही प्यारा मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया, तो मेथड क्या कहता है, मेथड क्या कहता है, बड़े नंबर को, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, कलर बहुत बेकार है, बड़े नंबर को हम क्या करें, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करें, ठीक है, 15 है, ठीक है, 1 टाइम जाएगा, क्लियर है, कितना बचेगा बाबू, 10, ठीक है। फिर मेथड कहता है जो रिमाइंडर है आपका, ठीक है, जो रिमाइंडर आपका बना है वो इस बार बनने वाला है डिवीज़र, ठीक है, और जो डिवीज़र है वो बन जाएगा डिविडेंड, तो ये आ जाएगा 15। देन प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, मीन्स ये आ जाएगा बीच में और जो रिमाइंडर है वो डिवाइड कर देगा, ये उठ के आएगा बीच में, रिमाइंडर डिवाइड करेगा, 1 टाइम में डिवाइड करेगा, 10 आ जाएगा, यहाँ 5। देन अगेन बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ बाबू, रिमाइंडर बन जाएगा इस बार डिवीज़र और ये 10 उठ के यहाँ पर आ जाएगा। देन डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आ गया 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, जिस डिवीज़र ने रिमाइंडर को 0 बनाया है वही डिवीज़र हो जाता है विनर, वही डिवीज़र हो जाता है विनर। मीन्स यहाँ विनर कौन है, 5। मीन्स डिवीज़न मेथड से हमने एचसीएफ निकाला क्या, 5, ठीक है, लिस्टिंग ऑफ फैक्टराइजेशन से भी 5 आया था। अब इसी को यूक्लिड फॉर्मेट में लिखें, ठीक है, ये भी मेथड है, इसको डिवीज़न मेथड कहते हैं। इसी डिवीज़न मेथड की हेल्प से इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें किसमें, यूक्लिड फॉर्मूला में, तो कैसे करेंगे आपको पता है, क्या पता है कि यहाँ पर ये बंदा क्या कहलाता है बाबू, ए, ये बी, ये क्यू और ये आर, ऐसे ही हर एक जो है मेथड में ये चीज़ें होंगी। फार्मूला क्या है अपने पास, फार्मूला क्या है अपने पास, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है, डिवीज़न में जो आपका यहाँ पर ए है वो कितना है, 25, बी कितना है बाबू, बी कितना है 15, क्यू आपका कितना है 1, रिमाइंडर कितना है आपका यहाँ पर 10, ठीक है। देन सेकंड वाइट वाले में आपका ए कितना है 15, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है बी कितना हो जाएगा 10 और क्यू कितना हो जाएगा 1 और प्लस रिमाइंडर कितना आया 5, ठीक है। ग्रीन वाले में ए कितना है बीच में 10, बी कितना है जो सर्कल है 5 और क्यू कितना है 2, रिमाइंडर कितना है 0। तो आप देखो किस स्टेप में रिमाइंडर 0 हुआ है, थर्ड में। तो यहां पर बी की वैल्यू क्या निकली अपने पास, बी की वैल्यू क्या निकली अपने पास 5।
बी की वैल्यू क्या निकली अपने पास 5, तो यही होगा क्या HCF, यही क्या होगा भैया HCF। तो आपने देखा दोनों तरीका मैंने सिखा दिया, डिवीजन में ऐसे करेंगे और यूक्लिड मेथड में रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आप ये भी करके आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट इस मेथड के थ्रू भी आप आंसर दे सकते हो। तो ये 3 मेथड थे भाई साहब, ठीक है, टोटल 3 मेथड से HCF के। पहला मेथड लिस्टिंग, दूसरा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, लास्ट मेथड आपका कौन सा था, डिवीजन मेथड। तो टोटल 3 मेथड HCF के होते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आएंगे और बहुत फील भरा लेक्चर लेके आएंगे। आप कमेंट करो आपको किस टॉपिक पर लेक्चर चाहिए, किस में प्रॉब्लम आती है, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उस लेक्चर को आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।